Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SRCC GVO 2024 exam, because in this video, I'm going to discuss actual quants questions of SRCC GVO 2023 and this is part 2. Part 1 में मैंने कुछ 10 क्वेश्चन कराए थे एंड ये पार्ट 2 में भी आज हम 9 से 10 क्वेश्चन करेंगे. सो गाइस, ये वीडियो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. इनकेस आप SRCC एग्जाम नहीं दे रहे हो, स्टिल आपको कैट में भी काफी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का था. और आज मैं जितने क्वेश्चन करूंगा ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चन ऑलमोस्ट कैट लेवल के हैं, तो आपको सीखने को बहुत मिलने वाला है. तो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते हैं. जिन लोगों को SRCC GVO के बारे में नहीं पता है, उनको एक ब्रीफ देता हूँ. SRCC GVO एक बहुत ही डिसेंट कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली में है ये. इसका सबसे चीज क्या है कि इसका ओवरऑल एक्सपेंस 5 लाख के अराउंड है एंड एवरेज पैकेज लास्ट ईयर 13 लाख था. तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि जिनका टॉप 25 नहीं हो पा रहा है, इसको बैकअप रखें. चलो गाइस, तो गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लेना. प्लस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा. ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है गाइस. कई लोगों ने मतलब वहां पे देखो गाइस, ये पेपर काफी अच्छे लेवल का आया था, बिकॉज जब ऐसा क्वेश्चन आप देखो और आपके पास टाइम कितना है, आपके पास 160 क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 120 मिनट्स है. 1 मिनट में 1 मिनट भी नहीं है क्वेश्चन के लिए. और जब ऐसा क्वेश्चन आता है, टाइमर चल रहा होता है, तो काफी टेंशन होता है. तो गाइस, पेपर अगर बहुत टफ कभी भी आता है ना, तो आपको ये समझ लेना है कि आपका अगर 40 क्वेश्चन क्वांट्स के आ रहे हैं, 40 में से अगर आप 18 क्वेश्चन भी कर लो सही, तब भी आप बहुत तेज हो, आपने बहुत अच्छा किया पेपर, तो ये मान लेना चाहिए. ठीक है, तो आप मानो ही मत कि आपको पूरे 40 क्वेश्चन करने हैं. अब ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, बट एक्चुअली में टफ नहीं. अगर आपको बेस सिस्टम पढ़ा है आपने को, क्या बोला गया, सपोज m कोई नंबर है बेस n, मीन्स m इज द नंबर इन बेस n. ठीक है, m जो नंबर है बेस n में है, फॉर a ग्रेटर देन b, a इन बेस 10 प्लस b इन बेस 10 इक्वल टू 20 इन बेस 3. और दूसरी क्वेश्चन दी गई है a स्क्वायर इन बेस 10 प्लस b स्क्वायर इन बेस 10 इज 202 इन बेस 3. हमें बताना है a एंड b बेस 3 में क्या होंगे. तो क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या करूं, ये आपका बेस 10 में है ही है. जो आपका नॉर्मल नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, वो आपके बेस 10 में ही होते हैं. तो हम बेस 3 को बेस 10 में चेंज कर लेंगे. तो कैसे ऐसा बोल सकते हैं, ये a मेरा बेस 10 में है, b बेस 10 में है, 20 बेस 3 में है. बेस 3 से बेस 10 में कैसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे 3 × 2 प्लस 3 की पावर 0 × 0, तो ये आपका 6 आएगा. एक्चुअली ऐसा होता है, जितने डिजिट्स होते हैं, तो आपका जो भी बेस है 3 की पावर 1 इंटू राइट से स्टार्ट करते हैं, प्लस 3 की पावर 0 इंटू यहाँ पे 0 2, ये आपका 6 आ गया. a प्लस b आपका 6 हो गया. अब इसी तरह देखो उसको, a स्क्वायर बेस 10 में, b स्क्वायर बेस 10 में, ये आपका बेस 3 में है 202. तो कैसे बेस 10 बदलेंगे, 3 डिजिट नंबर है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, 3 स्क्वायर इंटू राइट साइड प्लस 3 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 3 की पावर 0 इंटू 2, ये आपका आ गया 18 प्लस ये 0 हो गया प्लस ये 2 हो गया 20. तो गाइस आपको ये दोनों नंबर्स बेस 10 में मिल गए. अब गाइस आप हेड एंड ट्रायल से वैल्यू देखो क्या आ रही है. यहाँ पे बहुत इजी है, अगर a आपका 4 हो और b आपका 2 हो, तो आपका आराम से ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमको a एंड b मिल तो गया, बट अभी हमको जो मिला है ना, ये हमको बेस 10 में मिला है. अब ये बेस 2 में क्या होगा, तो गाइस बेस 3 में क्या होगा ये. तो गाइस बेस 10 की चीज को अगर बेस 3 में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, और 1 1 आपके हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो 11 आ जाएगा. तो गाइस थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए बेस कैसे कन्वर्शन करते हैं. अगर बेस सिस्टम नहीं पढ़ा तो पढ़ने वाली समझ में आएगा. ठीक है, ये चीज है. तो ये आपका बेस ए आ गया 11, और जो बी है आपका 2 है. नंबर 2 ऑलरेडी छोटा है बेस 3 से, तो 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि आप 2 को डिवाइड कैसे करोगे 3 से. ठीक है, तो वो चीज है. तो ये बेस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा. जिन लोगों को बेस सिस्टम का आइडिया समझ में आ गया वो क्वेश्चन वाला. ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन एसआरसीसी लायक तो नहीं था, क्योंकि टाइम कम मिलता है, बट स्टिल आना चाहिए आपको ये. ठीक है, क्योंकि आप कम क्वेश्चन करने वाले हो, पूरे 40 नहीं करने वाले. अजय भारत एंड चंदू कैन कंप्लीट a piece of work in 24 days, 30 days and 32 days respectively. Ajay and Chandu work on first day and Bharat completes the same work on next day. तो guys जल्दी से इनका एलसीएम ले लो पहले, 24 30 and 32. तो guys 24 is what, 30 is what, 2 into 3 into 5 and 32 is 2 की पावर 5. तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सारी हाईएस्ट पावर. एलसीएम आपका आ गया 16 into 5 80,
ये आपका 32 into 5 160 480 आया। 480 यूनिट्स वर्क होना है गाइस, 480 यूनिट्स वर्क होना है। अब अजय कितना करेगा, 480/24, 20 यूनिट्स अजय करेगा, 480/30 16 यूनिट्स करेगा भारत, एंड जो चंदू करेगा वो कितना होगा, 15। तो इनका एक दिन का वर्क आ गया ये एलसीएम से। तो गाइस हो क्या रहा है, अजय एंड चंदू वर्क ऑन द फर्स्ट डे एंड भारत कंप्लीट्स द सेम वर्क नेक्स्ट डे। अजय एंड चंदू ये मिलाकर 35 यूनिट्स करेंगे, और नेक्स्ट डे बी करेगा अकेले 16। तो पहले दिन इतना वर्क हुआ, दूसरे दिन इतना हुआ, और ऐसा होता जा रहा है इफ दे वर्क इन दिस वे। थर्ड डे क्या होगा, फिर ये दोनों साथ में करेंगे ए एंड सी। फोर्थ डे फिर ये 16 करेगा भारत। तो कैसा ध्यान से देखो कि हर 2 दिन में कितना वर्क हो रहा है, हर 2 दिन में 51 वर्क हो रहा है, और हमको वर्क कराना कितना है, 480। तो 480/51 करो, 51 into 9 करो जरा, 459, ये कितना आया, 21। तो गैस आपका 9 पेयर्स बन गए, इस तरह के 9 पेयर्स बन गए। तो मतलब 9 पेयर, एक पेयर में 2 दिन है, तो 9 पेयर्स में 18 डेज हो गए। तो 18 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब ये 21 जो रिमाइंडर बचा है, ये क्या है, 21 यूनिट्स वर्क बचा है। वो कौन करेगा, किसका टर्न आएगा, किसका टर्न आएगा, इन दोनों का टर्न आएगा, 35 साथ में कर रहे हैं लोग, ठीक है, मिलके। तो कैसे करेंगे, 35 यूनिट्स वर्क एक दिन में हो रहा है, 21 कितने में होगा, 21/35। बस सिंपल सी बात। ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 18 डेज पूरे पूरे प्लस 21/35। तो 81 21/35 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। A merchant has 300 pumpkins. The merchant sells 2/3 of the pumpkins at a marked price. कैसे करो, 2/3 मतलब कितने, 200, 300 पंपकिन है, 200 2/3 हो गए, 100 1/3 हो गए। At the marked price 75% the remaining pumpkins at 20% reduced price। जो रिमेनिंग पंपकिन है 100 है, इसमें 75%, 75 हुए और ये 25 हुए। तो क्या मेरे मार्क प्राइस लेके चलते हैं, मार्क प्राइस मान लो मेरी 10x है, ठीक है। तो इतने पंपकिन 10x से सेल किए जाएंगे, ठीक है। 75% ऑफ द रिमेनिंग पंपकिन, ये इसके 75 ये 20% रिड्यूस प्राइस है। जो 10x का मार्क प्राइस वो हो गया 8x। इतने पंपकिन को आप 8x में सेल करोगे, एंड फाइनली द रिमेनिंग पंपकिन है 40% ऑफ, मतलब 6x में करोगे इतने को। तो गाइस इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पंपकिन इज 2750, हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालनी पंपकिन की। तो गाइस टोटल एसपी निकालो, क्या आई, 200 into 10x, 6 into 25 प्लस 8 into 75 600, ये आपको दिया गया 2750। तो गाइस ये पूरा भी 2750 ही आ रहा है। तो 2750x इक्वल टू 2750x आ गया 1, x1 आ गया, मतलब क्या, इनिशियली कितना चार्ज रखा था आपने, 10 रुपीज, देन आंसर आ गया। तो गाइस मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बराबर कब होते हैं, जब आप कोई डिस्काउंट ना दो, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन मत करना कि सेलिंग प्राइस क्या है मार्क प्राइस क्या है। अगर एमपी में आप डिस्काउंट देते हो तो एसपी बन जाता है, अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो एमपी आपका वही एसपी रहेगा। तो आप खुद देख सकते हो गाइस, क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के हैं, बहुत ही अच्छे से रटा होना चाहिए, चीजें वैरायटी पता होनी चाहिए। और जो लोग बोलते हैं अर्थमेटिक करेंगे हो जाएगा, आप खुद देख सकते हो कि स्टार्टिंग में अभी काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिना अर्थमेटिक वाले, जैसे ये क्वेश्चन देखो। अब गाइस ये क्वेश्चन देखने में इतना टफ है कि किसी ने देखा भी नहीं होगा इस क्वेश्चन को एग्जाम में, क्योंकि यहाँ टाइमर चलता है और काफी लोग पढ़ते भी नहीं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बट एक्चुअली में जिसने पढ़ा है, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन इजी है। मतलब सच बताऊं तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है आपको इस क्वेश्चन में, ये बस ये समझ में आना चाहिए आपको। f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स कब होता है, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है मतलब फंक्शन आपका ऑड है, फंक्शन आपका ऑड है। और फंक्शन ऑड कब होगा, ये ये फंक्शन आपका पूरा ऑड होगा, तो कंडीशन दी गई है। वैसे आपको पता होना चाहिए एक चीज, साइन माइनस एक्स आपका माइनस साइन एक्स होता है, कॉस माइनस एक्स आपका कॉसी एक्स होता है। ये मेरे को पेन कुछ हो गया है, कोई बात नहीं। कॉस माइनस एक्स आपका कॉस एक्स होता है। तो कहते अगर यहाँ पे हमको इस फंक्शन, ये फंक्शन ऑड कब होगा, जब ये पूरी चीज बाहर माइनस में आ जाए, एफ एक्स एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए, मतलब एक्स को माइनस एक्स रखें और यहाँ माइनस मिल जाए, यहाँ माइनस मिल जाए, यहाँ माइनस मिल जाए। तो प्रॉब्लम क्या है,
कि जब x को माइनस रखोगे तो साइन के आगे बाहर समय माइनस लग जाएगा, बट ये cos माइनस एक्स cos ही x होता है, तो दिक्कत करेगा ये। तो ये फंक्शन और तभी हो सकता है जब एजे आपका 0 हो, फॉर ऑल j बिलोंग्स टू 1 to k। एजे आपका 0 होगा तो ये पूरा टर्म ही चला जाएगा, फिर आपका ये बचा बस। और ये पार्ट हमेशा आपका ऑर्डर रहेगा, क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, इस वजह से ये फंक्शन, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली एसआरसीसी के टफ, इवन कैट में आ सकता है क्वेश्चन आराम से। गैस ये डेफिनेटली काफी टफ पेपर बना रहे हैं आजकल, क्वालिटी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि पैकेज बढ़ रहा है। और लास्ट ईयर अगर 13.5 लाख एवरेज पैकेज था, तो हो सकता है आगे जाकर 14-15 लाख भी हो जाए इस साल। ठीक है, तो काफी डिमांड में है। ये क्वेश्चन भी इजी है, बट वही है कि समझने की बात है। 100 people are standing in a row such that distance between the person standing at the nth place and the person standing at the n plus 1th place is exactly n plus 1 meters। मतलब कोई फर्स्ट प्लेस पे है, कोई सेकंड प्लेस पे है, तो उनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर्स होगी। nth प्लेस n plus 1th प्लेस के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर्स है। कोई सेकंड प्लेस है, कोई थर्ड प्लेस पे है, तो इनके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर होगी, ऐसा बोला गया है। ठीक है, what is the distance between the person standing at the first place and the person standing at the 50th place in a row। तो क्या सिंपल सी बात है, 1 2 3 ऐसे 50 तक है। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर डिस्टेंस होगी, ये 3 मीटर होगी, और इसी तरह 49 से 50 तक की क्या होगी, 50 मीटर। तो आपको 2 + 3 + 4 50 तक ऐड करना है, इसको आपको ऐड करना है बस। तो 1 से 50 का एडिशन क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो 25 इंटू 51 करो, 125 आया, बट हमने 1 से 50 पूरा ऐड किया है ना, हमको 2 से 50 चाहिए, तो 1 माइनस करेंगे इसमें से, तो 1274 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं गाइस कि आपको माइंड लगेगा एग्जाम में। ठीक है, तो वो इसीलिए टाइप बनाए लोगों ने पेपर। ये क्वेश्चन अच्छा है काफी। If sum of remainders obtained when 3864335 is divided by 382 and 300, ठीक है, सम इनका रिमाइंडर्स का ट्वाइस द रिमाइंडर व्हेन एट लीस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 32, देन द नंबर इज 1021। तो गाइस देखो, पहली बात आपको रिमाइंडर निकालना है इसका। 3864335 को आपको 382 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, और 300 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है आपको। ठीक है, आपको ये दो चीजें करनी है। तो गाइस अगर इसको रिमाइंडर निकालें हम लोग, 382, ये आपका आ गया 443, ले लो, 0 लगा दो यहाँ पे, अगेन 3 बन जाए, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं रिमाइंडर निकालने का, आपको लेंथी करना पड़ेगा ये। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 14 - 8 613, अगेन 3 1 बनाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 5, कुछ टाइप हुआ मुझे लगता है। ठीक है, 1 और 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वो हो रहा है, ये आपका जब कैरी लोगे तो आपका 5 - 2 आएगा, हाँ 2315, 2315। अब 2315 में 382 को अगर करो आप, 382 6 जा 6 से 48, 2292, तो क्या इसको अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 2292 को माइनस करो, तब क्या आएगा, रिमाइंडर देख लो, ये आपका आएगा 323 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, 23 इज द रिमाइंडर आ गया इसका। तो गैस इसको ऐसे जब किया तो रिमाइंडर 23 आ गया। ठीक है, अब हमें इस नंबर को 300 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो गैस इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, इसका रिमाइंडर वैसे निकाल सकते हो, सीआरटी लगा के, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, 3 × 100। 3 से रिमाइंडर कैसे निकलेगा, सम ऑफ डिजिट से, 3 + 8 11 17 21 24 27 32, 32 32 से रिमाइंडर निकालो, 3 का 5, मतलब 2 रिमाइंडर आ गया। 3 से रिमाइंडर इसका 2 आ रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो 3k + 2, और 100 से रिमाइंडर 35 आ रहा है, 35। तो कैसे आप ऐसे बोल सकते हो, 100p + 33/3। तो गैस यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लोगे आप, तो ये तो कट ही जाएगा। तो मतलब इधर से p = 0 पे काम हो रहा है आपका, एट p = 0, मतलब इधर से रिमाइंडर आपका 35 ही आया। तो गैस इससे इसका रिमाइंडर 23 है, और 300 से रिमाइंडर 35 है, टोटल सम क्या रिमाइंडर्स का, 58।
और गाइस ये जो आया ना ट्वाइस है किसका, जब आप 32 को डिवाइड करोगे किसी 4 डिजिट नंबर से, लीस्ट 4 डिजिट नंबर से, तो एक तरह से 32 जब डिवाइड होगा 4 डिजिट नंबर से, रिमाइंडर क्या देगा, इसका आधा, 29। तो एक तरह से आपका क्या क्वेश्चन बन गया, आपको बस ये देखना है, आपको क्या निकालना है, 32p+29 की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर। और अगर आप लीस्ट 4 डिजिट नंबर देखोगे तो आप पी को रखोगे जब 31, जब पी आप 31 रखोगे तो आपको 1021 ही मिलेगा 4 डिजिट नंबर। तो आपका 1021 4 डिजिट सही है। तो गैस करना क्या था, बोला गया था कि सम ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 382 and 300 इज ट्वाइस द रिमाइंडर व्हेन एट लीस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय 32। तो पहले आपने उन दोनों से निकाल लिया, रिमाइंडर 58 आया था। अब 58 जो है ये ट्वाइस है इस रिमाइंडर का, तो एक्चुअली जो रिमाइंडर आया होगा 29 आया होगा। तो एक तरह से जब लीस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइड हुआ होगा 32 से, तो रिमाइंडर में जो 29 मिला होगा, तो हम निकाल सकते हैं ना डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से। अब 32p+29 से आप लीस्ट 4 डिजिट में कैसे निकालोगे, हिट एंड ट्रायल से। तो p को 31 रखोगे तो आपको मिल जाएगा 1021। पहला मेरा सही है स्टेटमेंट। और 45 फैक्टोरियल -1 एक प्राइम नंबर है, नहीं है प्राइम नंबर, क्यों, देखो ध्यान से, आपको पता है विल्सन थ्योरम, p-2 फैक्टोरियल अपॉन p आपको रिमाइंडर देता है 1। तो 45 फैक्टोरियल का 47 से अगर रिमाइंडर निकालोगे तो 1 आएगा, 1 - 1 हो जाएगा 0। तो एक तरह से ये आपका 47 से डिवाइड है, तो ये भी आपका सही है, दोनों सही है आपके, बढ़िया, ठीक है। सॉरी ये प्राइम नंबर नहीं है ना, तो ये गलत है आपका। ये बोला ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है तो गलत होगा ये तो, ठीक है, क्योंकि प्रूव कर दिया हम लोगों ने कि प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे ये बोला है प्राइम नंबर है, तो पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है, ये चीज है। तो गाइस देखो आप कितनी ज्यादा वैरायटी आ रही है, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नाम की कोई चीजें ही नहीं। अगर आपको वाकई एसआरसीटी में जाना है, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, सरफेस लेवल की पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पेपर अब टफ आएगा, कंपटीशन बढ़ रहा है। A cubic room with lateral surface area 2304 meter square is divided into 4 meter wide small rooms. So guys, cubic room with lateral surface area, total surface नहीं बोला गया है, lateral मतलब होता है कर्व्ड सर्फेस, मतलब टॉप एंड बॉटम छोड़ के। तो guys कोई क्यूबिक रूम में एक वॉल का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा 4a², वो आपको दिया गया है 2304। और 2304 क्या होता है, रटा होना चाहिए सब, 2304 इज ये, बेसिकली ए आपका आ गया, ये आपका 576 होता है, तो ए आपका 24 आ गया। तो गैस एक बॉल जो है आपकी, ये आपकी 24 साइड की है, ठीक है। टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ दीज शीट्स, हाउ मेनी सच शीट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल रूम्स if the length and height of the small rooms remain same as that of the cubic room? So क्या देखो 20, ये क्या है, आपको 4 मीटर वाइड स्मॉल रूम बनाने हैं, 24 आपका पूरा है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप 24 को अगर 4 से डिवाइड करो तो आप 6 रूम बना सकते हो। और 6 रूम बनाने के लिए आपको कितनी वॉल्स लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, ये आपका 4 4 के 6 रूम्स बन गए, 4 बाई 4 के, ये आप कर सकते हो। तो आपको 6 रूम्स आपके बन गए, ज्यादा से ज्यादा रूम बन सकते हैं क्योंकि सबका एरिया आपका 4 होना चाहिए, ठीक है। और अगर 6 रूम्स आपको बनाने हैं तो आपको बॉल एक कम लेनी पड़ेगी ना, 5 बॉल करनी पड़ेगी आपको, 5 में 6 बन जाएगा, 5 आंसर आ गया इसका, क्योंकि हर एक विड्थ 4 4 की है, 4 6 24। ये क्वेश्चन देखो, इसको हमेशा डाउनवर्ड से स्टार्ट करते हैं, 4+1/x क्या होगा, ऐसे। अब ये जब ऐसे बनेगा तो ऊपर x चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, सॉल्व करो उसको, 12x+1 13x+3, ये ऐसा आ गया। अब अगेन ये ऊपर चला जाएगा तो 2 के साथ, मल्टीप्लाई करो, 26 30x+6+8, ठीक है, अपॉन, ये ऐसा आया, ठीक है, कि 7 आएगा, 3 6+1 7 आएगा ये। तो आप 1 के साथ जाएगा, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा,
13x+3 अपॉन, ये आपका हो जाएगा 30x+7। तो क्या आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये किसके बराबर है 68/157 के। ऊपर 68 कैसे बन सकता है, अगर x क्या हो जाए, अगर x 5 हो जाए तो मेरा काम हो सकता है 68 बन जाएगा, और x अगर नीचे भी रखो तो क्या हो जाएगा 157 हो जाएगा। तो x आपका 5 आ गया, ठीक है। x अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाओ कि ऊपर क्या रह सकता है, कैसे आ जाएगा 68 में। 13 5 जो 65 होता है +3, तो x ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है, नीचे कर रहा है क्या, नीचे भी कर रहा है, x मेरा 5 आ गया। काफी लेंथी क्वेश्चन है गाइस ये, तभी मैंने बोला कि आप पेपर को हाफ मानो, ठीक है, एक तरह से कि आपको हाफ पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट ये कट ऑफ बहुत कम गया था, 210 गया था, ठीक है। 5 रखो, 125 प्लस, ये आपका आ जाएगा 200 माइनस 40, 160 का आंसर। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है गाइस, आता है मैक्सिमम लोग को है, बट उस टाइम पे निकाल पा रहे हो कि नहीं। और ये पेपर जिस तरह का है, तो काफी लोगों को कंसेप्ट भी नहीं आते होंगे, ठीक है। वन मैन एंड, ये इजी माना जाएगा, वन मैन एंड वन वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो गाइस मैन प्लस वुमेन की एफिशिएंसी इनटू 18 इसको, वाइल फोर मैन प्लस थ्री वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 डेज। ये आपका हो जाएगा 2m = 6w, ठीक है। ये बार देख लेते हैं फिर से, टाइपो तो नहीं हुआ है। वाइल फोर मैन प्लस थ्री वुमेन, 15 आएगा देखो यहाँ पे, ठीक है 15 आएगा, ये टाइपो होगा कुछ। ये आपका आ जाएगा 2m और 3w, 3/2 आ गया ये। आपसे क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन टू मैन एंड थ्री वुमेन कंप्लीट द वर्क। तो क्या करें, एम को आप 3x मान लो, इसको 2x मान लो। टू मैन मतलब 2 3 6 प्लस थ्री वुमेन 3 2 6 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ रख दो उसको, ये ऐसा हो गया। डी आ गया 15/2 मतलब 7/2 डेज। ये क्वेश्चन एक्चुअली इजी माना जाएगा क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन है। If b is the largest natural number that divides 8 to the power 8 and b is equal to a cube, आपको ऐसा नंबर चाहिए, फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। 8 टू पावर 8 को ए क्यूब से डिवाइड करो, ए की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो गाइस ये 8 टू पावर 8 ऊपर है, ये डिवाइड करेंगे, ये पूरा का पूरा 8 टू पावर 8 हो जाए तो पहले इसको देखो क्या हो सकता है। इट इज सेम एज 2 क्यूब की पावर 8। गाइस ऑप्शन में देखो, सबसे बड़ा ऑप्शन 256 है, हमें निकालनी है, ठीक है, हमें एक वैल्यू निकालनी है। और मतलब बी इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ना, तो बी इज इक्वल टू ए क्यूब, तो ए क्यूब सबसे बड़ा क्या होगा 256 लेके चलते हैं। अब 256 रखो तो 256 इज व्हाट, इट इज 2 की पावर 8। तो ये आवा क्या आ गया, नीचे 2 की पावर 24 आ गया, तो डेफिनेटली खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो बड़ा से बड़ा नंबर इसको कौन से डिवाइड कर सकता है, यही खुद नंबर, और ये नंबर नीचे बन भी सकता है, ठीक है। तो 256 इज द आंसर। If hx is equal to mod of x plus 3 minus mod of x minus 3 for all real x, then for how many integral values then equality mod of hx smaller than 6। तो इसका मतलब होता है hx आपका लाई करेगा -6 से 6 के बीच में। तो क्या देखते हैं क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अगर आप x को 3 रखो एक बार ऑब्जर्वेशन से, ये 6 आएगा 0 आएगा, तो 3 रखने पे हमारा ये 6 आ रहा है, बट hx माइनस 6 छोटा होना चाहिए, हमको इंटीजर चाहिए, तो 3 रख के 2 रखो, 2 रखोगे 5, 2 रखोगे 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 4 सही है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 या 3 से बड़ा नहीं आएगा, कि अगर 4 रखोगे यहाँ पे आप तो भी गड़बड़ हो जाएगा आपको, तो आपका 2 हो सकता है, और 1 रख के देखो 4, एंड ये भी आपका हो जाएगा। 0 रखो, 0 रखेंगे तब भी हमारा 0 आएगा, सही है। अब अगर -1 रखो जरा एक बार, -1 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ये आपका 4, तब भी आपका हो रहा है, ठीक है। -2 रखें तो -5, मतलब -5 आया ओवरऑल, ये आपका -5 हो गया, मॉड हो गया 5 हो गया, बाहर -5 है, ठीक है। और ये आपका आया 1, तो -4 आ रहा है, तो -2 भी सही है। अब माइनस ही रखें,
माइनस ही रखेंगे तो ये -6 आएगा, -6 का mod 6, ये 0 होगा। -6 नहीं हो सकता, -6 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 1 0 -1 -2, ये 5 वैल्यू आई। अच्छा क्वेश्चन था, हेड एंड ट्रायल से होगा। ऑन द नंबर लाइन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी गिवन नंबर फ्रॉम द डबल ऑफ द सेम नंबर। बिकॉज कोई नंबर लाइन में डिस्टेंस क्या हो गया, जैसे 2 है, 2 का डबल हुआ 4, 4 एंड 2 की डिस्टेंस डेफिनेटली क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी है, लेस देन 0 भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, तो बहुत ध्यान से समझना। एनी नंबर बोला गया तो क्या एक नंबर 0 भी तो हो सकता है। अगर ओरिजिन की बात करूँ, ओरिजिन को डबल करोगे तभी ओरिजिन आएगा, तो इसकी खुद की डिस्टेंस 0 ही होगी ना। तभी बोला गया है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो बराबर या बड़ी होगी या 0 बराबर होगी। और 0 बराबर कब हो रही है, जब नंबर खुद ही 0 है। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन में 0 भी तो आता है, तो मैक्सिमम लोगों ने ये टिक किया होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप सोचोगे यही सोचोगे ना कि नंबर से डबल तो हमेशा दूरी होगा कहीं, तो डिस्टेंस तो आएगी, 0 कैसे आएगी। बट 0 ही नंबर हो गया, तो 0 डबल 0, तो खुद खुद की डिस्टेंस 0 होगी ना अपनी पोजीशन में। ठीक है, तो गाइस ये 10 क्वेश्चन करें, इनको अच्छे से एनालाइज करो। और अभी पैनिक मत करो, आपने पढ़ा नहीं है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। 31 जनवरी के बाद फिर आप ईवाईक्यूज लगाना। बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर वाकई एग्जाम निकालना है, सीरियस हो एसआरसीसी के लिए, सीमेट के लिए, अभी भी टाइम है। 29 सितंबर को ही बैच स्टार्ट हुआ है, 2 क्लासें हुई है बस, आज थर्ड क्लास है परसेंटेजेस की। सब कुछ कराया जाएगा प्रॉपर में, सिर्फ एक ही रीजन होगा ना निकलने का एग्जाम, आप लोग खुद नहीं पढ़ोगे, वरना कोई और रीजन नहीं हो सकता। बिकॉज डिटेल में हर चीज पढ़ाई जाती है, प्लस कम से कम 600 से 700 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के होंगे। उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग एक्चुअली में कुछ नहीं है। आप लोग खाली 2,500 का फॉर्म भरने वाले हो एसआरसीसी का, तो क्या अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फॉर्म भरने का फायदा भी नहीं है। ठीक है, पैसा वेस्ट ही होगा एक तरह से, क्योंकि पेपर काफी टफ आ रहा है। और अब वो दिन गएगा इसके, आप बुक से कुछ पढ़ लो, लेवल 1 लेवल 2 कुछ बुक्स की लगा लो, उससे नहीं होंगी चीजें। आपको बहुत वैरायटी करनी पड़ेगी प्रॉपर वे में। ठीक है, तो सीमैट प्लस एसआरसीसी 6,000 का है, इंक्लूडिंग जीके, इनोवेशन सेक्शन, एवरीथिंग। खाली सी एसआरसीसी कोर्स 45 मिनट का है। ठीक है, कुछ 10 से 12 सीट्स रह गई हैं, तो आपको अगर लेना हो तो ले लो, बिकॉज ये लास्ट बैच है, इसका कोई और बैच नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के अलग कोर्सेज भी हैं, एंड मैथ स्नैपर कोर्स भी चल रहा है हम लोगों का, बाकी टेस्ट का भी है। और गाइस हम लोग कॉम्बो पैक्स भी हैं इसमें, टेस्ट प्लस एसआरसीसी प्लस सीमैट प्लस सीईटी, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ो। बाकी गाइस जो लोग बोलते हैं सीट्स कम है, याद रखो सीट्स अगर कम है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम बैठते हैं, 3 से 4 हजार बच्चे बैठते हैं बस। 31 जनरल सीट्स में से 9 लोगों कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, वो चीज़ है। बाकी गाइस कोई डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, कि किसी तरह कोई डाउट आता है। ऑल द बेस्ट, बाय।